नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान एमदार लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था श्रृंखला, और श्रृंखला में जो टाइप फर्स्ट था संख्यात्मक श्रृंखला, उसमें हमने लास्ट क्लास में दो नियम पढ़े थे, भाज्य अभाज्य संख्याओं का नियम और सम विषम संख्याओं का। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं श्रृंखला के टाइप फर्स्ट संख्यात्मक श्रृंखला का नियम नंबर 3 है, जो है बोर्डमास का नियम। क्लियर है? तो आइए हम शुरू करते हैं श्रृंखला के बोर्डमास के नियम को। दोस्तों, आप यहां देखेंगे बोर्डमास का जो नियम होगा, इससे संबंधित श्रृंखला के जो प्रश्न बनेंगे उनमें मुख्यतः कौन कौन से नियम होंगे, उन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखें तो ऐसे प्रश्नों में प्लस का नियम होगा, माइनस का नियम होगा, गुणा का नियम होगा और भाग का नियम। साधारण प्रश्न तो सीधे बनेंगे 4 प्रकार के। उसके बाद मिश्रित रूप से भी बनेंगे। उसके बाद जैसे आपसे प्लस और माइनस का मिश्रित कर दिया जाए, या फिर आपके लिए प्लस या गुणा का मिश्रित कर दिया जाए, या फिर माइनस और गुणा का मिश्रित कर दिया जाए। इसी प्रकार से भाग के चिन्ह, भाग पर भी किसी भी संख्या के साथ में, किसी भी चिन्ह के साथ में मिश्रित कर दिया जाए, या फिर इन चारों को मिलाकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमको एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है ताकि आप प्रश्न बनाना सीखें, और ये जो आपको जो श्रृंखला का जो जाल है, ये आपको सरल नजर आने लगे। इससे संबंधित परीक्षाओं जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम अभ्यास प्रश्नों में करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर केवल एक ही मकसद है कि जो एक श्रृंखला से संबंधित, जो संख्यात्मक श्रृंखला से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझें, और जो बहुत बड़ा जाल है इसे एक छोटे रूप में आपके माइंड में सेट किया जाए। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं प्लस के नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नियम नंबर हमारा 3 है। तीसरा जो नियम है हमारा, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्लस के नियम की। बच्चों, प्लस के नियम से अभिप्राय यह है कि जो श्रृंखला बनेगी उसमें बढ़ोतरी होगी। अब वो बढ़ोतरी किस प्रकार से हो सकती है वो हमें देखना होगा कि कितने प्रकार से प्लस का नियम हो सकता है। क्लियर है? आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है 5, 7, 11, 17, 25, तो आपको यहां बताना है क्या है। या फिर एक क्वेश्चन और है, इस प्रकार से आपके पास लिखा है 48, 50, 52, 54 और बताना है आपको। एक क्वेश्चन की और हम बात करते हैं 69, 70, 72, 75, रिक्त स्थान और प्रश्नवाचक। अब यहां देखिए क्या किया है। यदि हम इस प्रश्न की बात करें, जो पहला हमारा जो प्रश्न है, यहां देखें तो अंतर यहां देखा हमने कहा कि सर 2 प्लस, या फिर 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या लिखी। क्या अभाज्य संख्या के नियम है, क्या यहाँ पर प्लस का नियम है, वो हमें पूरी श्रृंखला को देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक 25 जो आया है, इसका मतलब अभाज्य संख्या का नियम तो है नहीं, तो ये प्लस का ही नियम होगा। यहां पर हमने देखा +4 किया है, यहां पर देखा हमने +6 किया है, यहां पर देखा हमने +8 किया। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, +2, +4, +6, +8, आगे आप क्या लिखेंगे ताकि आपका उत्तर आ जाए। तो आपने कहा कि 2, 4, 6, 8, 8 के बाद कितने प्लस करेंगे आप? 10 प्लस करेंगे, और जब 10 प्लस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, प्लस का ही नियम है, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्लियर है? दूसरा यहां आपने देखा +2, +2, +2, तो आगे +2 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 56। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो यहां पर ये नियम लगाया है +2, +4, +6, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं।
अब यहां पर प्लस 1 2 3 4 5 6 लगातार कर सकता है। यहां पर प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 को ये भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि प्लस कितने भी करे वो, लेकिन कॉन्सेप्ट ये ही रहने वाला है। कैसे पता करेंगे ये क्या प्लस किया गया है? आपको सबसे पहले अंतर क्या देख लेना है? अंतर देख लेना है। क्लियर है? वही हमने यहां पर देखा है कि लगातार जो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस किया गया है, यहां इस 2 प्लस के स्थान पर वह प्लस 4 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, इस प्रकार से भी वह कर सकता है। क्लियर है? तो अपने को नियम पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वो करेगा प्लस। अब बाकी कितना भी करे वो आप अंतर जैसे ही देखेंगे तुरंत आपको पता लग गया। ठीक है? यहां हमने देखा है, यहां देखिए प्लस 1 किया है, प्लस 2 किया है, प्लस 3 किया। अब आप यहां आगे देखेंगे तो आप प्लस 4 करेंगे और 79 प्राप्त। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? यहां केवल एक ही मकसद है अपना इन चीजों को पढ़ने का कि किस प्रकार से संख्याएं प्लस की जाती हैं। तो आपने देखा है कि यहां पर 1 2 3 4 5 प्लस कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि यहां से प्लस 1 से प्रारंभ किया इसने, ये और किसी संख्या से प्लस प्रारंभ कर, मान लो यहां से प्रारंभ कर देता है, 6 से प्रारंभ कर देता है, प्लस 69 में 6 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 75, उसमें 7 प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 82, 8 प्लस करेंगे तो 90 प्राप्त होगा, 9 प्लस करेंगे 99। आगे बताइए क्या आएगा? तो आपको 10 प्लस करने पड़ेंगे, 109 आपको। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्लस वह कर सकता। आ रही मेरी बात समझ में? और देखें दूसरा क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार से बढ़ते क्रम में यहां पर प्लस किया गया है, इसी प्रकार से घटते क्रम में भी यहां पर प्लस किया। जैसे यहां पर आप एक प्रश्न देखें, आपके पास है 55, 55 बाद आपको किया गया है 60, उसके बाद आपको किया गया है 66 और उसके बाद आपको किया गया है 73। और आपसे पूछता है कि आगे क्या आएगा। आपने यहां देखा तो आपने कहा कि सर प्लस 5 किया, यहां पर प्लस कितना किया? 6 किया, यहां पर प्लस कितना किया? 7। आगे आप प्लस कितने करेंगे? आप प्लस 8 करेंगे तो आपको प्राप्त क्या होगा? 81। इस प्रकार के प्रश्न बनते। एक और इसमें थोड़ा दूसरा प्रश्न बनता है, जैसे उसी की हम बात कर रहे हैं। यहां इस प्रकार से एक और परिवर्तित होकर हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लो आपके लिए लिखा है 15 7 10 10 5 13 और आगे आपको बताना है कि क्या है। क्लियर है? अब आपने यहां देखा है कि यदि हम यहां से माइनस करें कितने? 8 करें तो प्राप्त होगा 7। उसके बाद आप यहां पर प्लस करें 3 तो होगा 10। हो सकता है प्लस -8 प्लस 3 का नियम हो, लेकिन आगे क्या ये नियम है क्या? यहां तो प्लस 0 कर रहा है। इस प्रकार की श्रृंखला बनती है। और क्या हो सकता है, तो उस समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को। यदि आप इस तरह से एक बार देखें इसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और यहां आपको बताना है, यहां आप देखें इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो एक चीज समझ में आ रही होगी। यहां पर -5 किया है, तीसरी संख्या में फिर -5 किया है, आगे आप -5 करेंगे, 5 में से 5 जाएंगे तो आप प्राप्त क्या होगा? 0। वहीं यहां प्लस में देखा आपने +3 +3, अगली जो संख्या आएगी, अगला जो पद आएगा वो आपको 16 प्राप्त। क्लियर है? तो यहां आपसे प्लस और माइनस दोनों के साथ भी। क्लियर है? स्पेशल प्लस में भी ये प्रश्न हो सकते हैं, स्पेशल किसमें? प्लस में भी ये प्रश्न हो सकते हैं। जैसे हम बात करें, आपके लिए लिखा है
20, 5, 25, 10, 30, 15, आगे बताइए क्या है। अब आपने यहां देखा माइनस किया कितना, 15, यहां आपने देखा प्लस किया कितना, यहां देखा आपने माइनस किया कितना, 15, उसके बाद प्लस कितना किया, 30, माइनस कितना किया, 15, प्लस कितना करेंगे अब आप यहां 20 प्लस करें, जिस प्रकार से यहां चलता रहा है कि माइनस 15 प्लस 10 माइनस 15 प्लस 20 माइनस 15। अब यहां करना है कितना प्लस आपको करना है, यहां देखिए यहां पर आपने 10 प्लस किया, यहां पर आपने 20 प्लस किया है, तो अब आपको कितना करना होगा यहां पर, यहां 30 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस, 30 जब प्लस करते हैं तो 15 और 30 कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 ही प्लस हो सकते हैं यहां पर, जब आपको प्राप्त होगा 55, वो विकल्प पर आधारित होगा। या तो आपको उत्तर क्या होगा 45 होगा, या फिर क्या होगा 55। यदि एग्जामिनर ने दूसरे नियम से इसको पूछा होगा, एक ही प्रश्न एक ही उत्तर होगा। जैसे हम यहां बात करें 20 के बाद 25, 30, 35, तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा 35 भी यहां पर। मेरे कहने का मतलब यह है, रीजनिंग जो 50% रीजनिंग होती है ऑप्शन से चलती है, और ऑप्शन जो होते हैं श्रृंखला में सर्वाधिक डिपेंड होते हैं। यहां पर एक ही प्रश्न के 3 उत्तर यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। 35 भी इसका उत्तर है, 45 भी इसका उत्तर है, 55 भी इसका उत्तर। अब एग्जामिनर जिस प्रश्न से, जिस उत्तर के माध्यम से वो पूछना चाहता है, उसी के आधार पर आपको विकल्प। क्लियर है, ये हमारा हो जाता है कौन सा नियम, प्लस का। क्लियर है। हम दूसरी बात करते हैं माइनस के, जो यहां पर यह है माइनस का। अब जो माइनस के नियम की हम बात करते हैं, तो जिस प्रकार से प्लस में जो चीजें थी, ठीक उसी प्रकार से वो सारी चीजें माइनस में कन्वर्ट। क्लियर है। जैसे आपके लिए प्रश्न है, लिखा है 45, 44, 42, 39, बताइए। आपने कहा सर यहां माइनस हमने किया 1, यहां माइनस किया हमने 2, यहां माइनस किया 3, यहां माइनस हम कितना कर देंगे 4, तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा 35 प्राप्त हो, अर्थात लगातार 1 2 3 4 5 माइनस हो रहा है। अब यहां जो माइनस 1 2 3 4 हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि 1 से प्रारंभ हो, ये 5 से प्रारंभ हो जाता है। मान लो किससे प्रारंभ हो जाता है, 5 से प्रारंभ हो जाता है। 5 माइनस करेंगे 40, 6 माइनस करेंगे तो 34, 7 माइनस करेंगे तो 26। इस प्रकार से भी यह हो सकता है। क्लियर है। दूसरा इसी में और क्या हो सकता है, लगातार किसी एक ही संख्या का माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 4 4 5 6 7 जो भी संख्याएं हो, वो आप अंतर जैसे ही निकालेंगे तुरंत आपको उसका पता लग जाए। क्लियर है। तीसरा नियम इसमें और क्या हो सकता है, तीसरा नियम इसमें हो सकता है कि तीसरी संख्या में माइनस किया गया हो जिस प्लस में किया गया। जैसे यहां पर आपके लिए यह है 5, सॉरी यहां पर लिखा है आपके लिए 25, 40, 20, 35, 15, 30 और नेक्स्ट पद आपसे पूछा गया। अब आपने यहां देखा है, इस प्रकार से देखें आप 25, 20, 15 और 15 के बाद क्या आने वाला है, यहां पर 10 आने वाला है। तो एक संख्या को छोड़कर एक संख्या भी आपसे माइनस से कराई जा सकती है। क्लियर है। वहीं पर यहां देखें आप 40 माइनस 5 35 प्राप्त हुए, 35 माइनस 5 किए तो 30 प्राप्त हुए, और इससे अगला यदि पद, इससे भी अगला पद ज्ञात करना है तो 30 में माइनस 5 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से माइनस का नियम बनता है। वापस सुन लो, लगातार माइनस कर सकता है 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में माइनस कर सकता है
9 पहले 9 माइनस, फिर 8 माइनस, 7 माइनस, 6 माइनस, 5 माइनस। एक संख्या को, एक पद को छोड़कर एक में माइनस कर सकता है, इस प्रकार से यहाँ किया। अब कितनी भी संख्या यहाँ पर प्लस माइनस कर दे, उसका कोई भी जो है लिमिट नहीं होती। क्लियर है? तीसरा जो इसमें नियम आता है वो आता है प्लस और माइनस दोनों का मिश्रित। क्या आता है? प्लस माइनस दोनों का मिश्रित नियम जो आता है, एक बार हम उसकी भी बात करेंगे। जैसे प्लस माइनस के मिश्रित नियम की बात करें तो एक बार एक एग्जांपल हम समझ चुके हैं पहले ही, उसमें दोनों नियम एक साथ जो चल रहे थे, इस प्रकार से देखेंगे। जैसे एक बार देखें, यदि आपके लिए लिखा हुआ है 35 40 38 43 41 46 और पूछा है आगे क्या आएगा। अब यहां आपने देखा प्लस किया कितना 5, यहां आपने माइनस कितना किया, प्लस कितना किया 5, माइनस कितना किया 2, प्लस कितना किया बच्चों 5 किया। 46 में से कितने माइनस करने वाले हो आप? 2 माइनस करने वाले हैं, तो आपको प्राप्त हो 44। आ रही है मेरी बात समझो आप लोगों को? अपना यहां पर सीखने का जो मकसद है वो यही है कि जितने भी प्रश्न श्रृंखला संख्यात्मक श्रृंखला के बनते हैं, वो सारे के सारे नियम हमारे माइंड में, और जब माइंड में हमारे नियम, हजारों नियम होते हैं, जब नियम माइंड में सेट हो जाते हैं लगभग, तो किसी भी प्रकार को प्रश्न को करने में हमें समस्या नहीं होती। और इसीलिए मैं आपको इतने आसान आराम से इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको बहुत सरल नजर आ रही होंगी, क्योंकि हमने 0 स्तर से इसको शुरू किया है और एक उच्च स्तर तक हम इसको लेकर जा रहे हैं। जब हम इसके अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे तो आपके एक एक प्रश्न जब हम हल करेंगे तो एक एक प्रश्न में आप देखेंगे कि ये प्रश्न, इस प्रश्न में ये नियम लगाया गया है जो हमने क्लास में। क्लियर है? अब इस प्रश्न को देखिए, यहां पर दोनों चीजें एक साथ हुई है। दूसरा देखिए इसमें क्या हो सकता है बच्चों, जैसे यहां पर +5 किया गया था, यहां पर +5 है, यहां पर भी +5। अब यहां पर बढ़ते क्रम में वह, जैसे यहां पर +5 कर दिया है, यहां पर 7 कर सकता था, यहां पर 9 कर सकता था, आगे 11 कर सकता। क्लियर है? उसके बाद यहां पर जो -2 किया है, यहां पर -2 करने के बाद यहां -4 कर सकता था, -6 कर सकता था, आगे कितने भी वह प्लस माइनस कर सकता था, जिसमें कोई दोहराए नहीं है और आपको ना ही उसकी ज्यादा टेंशन लेनी। आप जैसे ही अंतर निकालेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्लस किया गया, कितना माइनस। ठीक है? एक दूसरा एग्जांपल हम देखें एक बार और। तो देखिए, जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, लिखा हुआ है 69 66 70। उसके बाद आपके पास है 67 71 और पूछा है आगे क्या होगा। ये प्रश्न सारे हम सीधे बना रहे हैं। आप जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं वो सारे प्रश्न बने बनाए फिक्स होते हैं, और मेरा मकसद यह है कि जब मैं इनको बना सकता हूं, क्या आप इसमें इस प्रकार से नहीं करनी। इसलिए केवल आपके माइंड पर डिपेंड करती है चीजें कि आप कितना सोचते हैं, कितने नियमों से आप खेल सकते हैं। ठीक है? मेरे साथ साथ प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए और कितने प्रकार के नए प्रश्न बन सकते हैं, आप कितने प्रकार को नए प्रश्न बना सकते हैं। रीजनिंग में कोई नियम नहीं होते, इसमें तो हजारों सैकड़ों नियम होते हैं। आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हैं, कितने इसमें नियम रिसर्च कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहां पर आपने देखा बच्चों माइनस किया है, यहां पर आपने देखा बच्चों प्लस किया है, यहां पर आपने देखा माइनस किया है 3, यहां पर कितना किया है +4 कर। अब यहां आप -3 करेंगे तो बच्चों आप प्राप्त करेंगे आप 68 प्राप्त। ये हो जाता है हमारा कौन सा प्लस माइनस नियम, दोनों का मिश्रित नियम जिसे हम कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट नियम की हम बात करें तो बच्चों हम पढ़ते हैं गुणा का नियम, जो बोर्ड मास में आता है, एक गुणा का नियम आता है। और अगर उस गुणा के नियम की बात करें क्या हो सकता है, देखिए एक बार, यदि श्रृंखला में अधिक
एक गति से वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि गुणा का नियम। अब गुणा के नियम में कितने तक गुणा कर सकता है वह, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि कितने तक का गुणा करे, लेकिन जो सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग वो 5 तक गुणा करने के प्रश्न। जैसे मान लो यहां पर आपके लिए दिया हुआ है 2, लिख दिया है 20, लिख दिया है 100, लिख दिया है 500, आगे बताइए क्या। बच्चों आपने देखा यहां पर 2 के बाद सीधा 20, 20 के बाद 100, 100 के बाद 500 लिखा है, तो निश्चित रूप से गुणा का ही नियम है। निश्चित रूप से किसका नियम होगा, गुणा का नियम होगा। तो गुणा का नियम आपने देखा 2 का आपने गुणा किया किससे, 10 से गुणा किया, कितना प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। इसको यहां पर आप 4 लिख लीजिए एक बार, ठीक है, 4 लिखेंगे, 4, ठीक है। आपने यहां देखा कि 4 के बाद क्या लिखा हुआ, 20 लिखा हुआ, 20 के बाद 100, 100 के बाद 500 लिखा हुआ है। तो 4 के बाद अगर हम बात करें 20 किस प्रकार से आता है, यदि गुणा हम 5 कर दें, यहां गुणा कितना कर दें, 5 करें, यहां गुणा कितना करें, 5 करें, यहां भी गुणा आप 5 करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे 25। तेज गति से वृद्धि हो रही है, तो हमने देखा कि गुणा का क्लियर है। दूसरा और देखिए गुणा का नियम क्या हो सकता है। यदि इसी प्रश्न को हम थोड़ा देखें, इसी प्रश्न को दूसरे नियम में लगा कर देखें गुणा के नियम में, तो देखिए हमारा जो पहला जो अंक है वो 4 ही है, और 4 को देखो क्या कर सकता है, लिखा है इसने 4 वापस, उसके बाद लिखा है 8, लिखा है 24, और उसके बाद लिखा है 72। तो बताइए बच्चों क्या आएगा, सॉरी 72 नहीं 96 लिखा है, आगे क्या आएगा। अब आपने देखा बच्चों कि यहां 4 का 4 कैसे लिख सकता है, तो गुणा 1 से कर देते तो 4 का 4 लिखा जा सकता है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौका कितने होंगे बच्चों, आपने कहा सर 96 होंगे। तो आप यहां क्या करोगे, आपने कहा सर गुणा हम 5 कर देंगे, और जब गुणा 5 करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे 30, 45 और 3 480 पारा प्राप्त करेंगे। तो जब यहां लगातार बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही थी तो आपने कहा कि सर यहां पर गुणा का नियम, और ये गुणा का नियम देखिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लगातार भी वह कर सकता है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना, क्लियर है। वहीं और इसके जो थोड़ा अपडेट प्रश्न क्या हो सकता है कि एक खंड को छोड़कर दूसरे खंड में किया हो गुणा का नियम, लगाया हो गुणा, प्रथम और तृतीय खंड में लगाया हो, फिर चतुर्थ को छोड़ दिया हो, पांचवें जो खंड में लगाया हो। जैसे एक प्रश्न की हम बात करें, यहां पर देखिए कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों, अगर आपने ध्यान से क्लास देखी होगी ना तो कुछ भी नहीं बचेगा आपका, टोटल जो है आपकी श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखें जैसे यहां पर लिखा है 5, उसके बाद यहां पर लिखा है 7, यहां लिखा है 10, यहां पर लिखा है 21, उसके बाद लिखा है 20, तो आगे आपको बताना है क्या आएगा। अब आपने देखा है कि यदि आप इस प्रकार से इसे थोड़ा देखें, 5 दूनी कितने होते हैं, 10 दूनी कितने होते हैं, गुणा 2 गुणा 2। यहां आपने देखा 7 तिया 21। अब यहां समस्या आ गई कि 4 का गुणा करेगा या 3 का गुणा करेगा। तो आपने देखा ऊपर जो देखा है लगातार 2 2 का गुणा कर रहा है, निश्चित रूप से यहां पर कितने गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब आपसे 21 का अगर 3 से गुणा करते हैं तो आप प्राप्त क्या करेंगे, 63 प्राप्त। आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को। तो इस प्रकार के जो नियम होते हैं वो किस में आएंगे, गुणा के नियम में। क्लियर है। और देखिए जब गुणा के नियम को हम प्लस के नियम के साथ अपडेट करते हैं तो तब कैसे प्रश्न देखें एक बार। जब हम गुणा के नियम को और प्लस के नियम को एक साथ देखेंगे तब कैसे प्रश्न बनेंगे। देखिए गुणा और प्लस का आपके लिए लिखा हुआ है 10 और उसका गुणा किया है, लिखा आपके लिए 30,
उसके बाद लिखा है 35, उसके बाद लिखा है आपके लिए 105। तो बताइए अंतिम खंड क्या आएगा, अगला पद क्या है। तो आपने यहां देखा, आपने कहा कि सर यहां 30 प्राप्त किया जा सकता है यदि गुणा कितना कर दें हम, 3 कर दें। आपने कहा सर +5 कर दें तो 35 प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद 105 कैसे किया जा सकता है, तो आपने कहा सर यदि 3 का गुणा कर दे 35 से तो 105 हो सकता है। अगला जो पद आएगा हमारा, हमें प्लस कितना करना पड़ेगा बच्चों, 5 करना पड़ेगा। 105 में यदि +5 करते हैं हम, प्राप्त होगा 10। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो बनते हैं गुणा और प्लस के दोनों मिश्रित नियम। अब ये तीसरे संख्या से खंड से भी हो सकता है नियम। उसके बाद फिर तीसरा, इसी प्रकार से बनेगा आपके जो गुणा के साथ क्या आएगा, माइनस का नियम जो आएगा इसी प्रकार से। जैसे यही इसी प्रश्न को हम अपडेट करें एक बार, तो बच्चे आप देखेंगे इस प्रश्न को यदि हम अपडेट करें तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं। यहां पर लिख दिया है उसने 25, 75। तो आगे बताओ। अब आपने देखा कि सर यहां गुणा कितना किया गया है, 3, माइनस कितना किया गया है, 5, गुणा कितना किया गया है, 3, माइनस कितना करोगे कि सर हम 7 - 5 करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल ही करा रहा हूं, नियम सारे करा रहा हूं, और बाकी यहाँ पर गुणा है जो इस प्रकार से हो सकता है, यहाँ 1 का गुणा किया गया हो, यहाँ 2 का कर दिया हो, 3 का, 4 का, 5 किस प्रकार से क्रम चल सकता है। इस 3 के अलावा यहाँ 5 का गुणा किया गया हो, 4 का गुणा किया गया हो, वो आप जब प्रश्न को हल करेंगे तो इस प्रकार से आपको हमें पता चल जाएगा कि कितना कौन सी संख्या से गुणा या माइनस चल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट नियम की हम बात करें तो बच्चों वो आता है हमारा जो है भाग का नियम। भाग के नियम में हम देखें तो पता कैसे चलेगा कि भाग का नियम है या नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि जब संख्याओं में बहुत तेजी से कमी हो रही हो तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सा नियम होगा, भाग का नियम। जैसे आपके लिए लिखा हुआ है 400, उसके बाद आपको है 200, उसके बाद आपके पास है 100, उसके बाद आपके पास 50। तो बताइए आगे क्या। क्लियर है। अब आपने देखा है कि सर यदि हम इसमें 400 में 2 का भाग दें तो प्राप्त कितना होगा, 200 प्राप्त होगा। 200 में 2 को भाग दें प्राप्त कितना होगा, 100, और 100 में 2 का दें तो 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 प्राप्त हो जाएगा। बड़ा इजी सा नियम था। भाग का नियम जो है इस प्रकार से हो सकता है, यहां पर 1 का भाग दिया गया हो। जैसे इसी प्रश्न को हम अपडेट करें एक बार तो देखिए क्या कर सकते हैं अपन। यहां पर यदि लिखा है 400, 200 और उसके बाद 3 का इसमें भाग दे हुए वह 200 में 3 का भाग देंगे 6.6 लिख दिया है इस प्रकार से। तो आपसे पूछता है कि आगे क्या आएगा। क्लियर है। अब आपने कहा है कि सर यहां पर भाग दिया है कितने का, 1 का, यहां पर भाग कितने का दिया है, 2 का, यहां पर भाग कितने का दिया है, 3 का। अब आप इसमें 4 का भाग देंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 का भाग में ये चीज हमें माइंड में सेट रखनी चाहिए कि किस प्रकार से भाग दे सकते। लगातार किसी एक ही संख्या का भाग दे सकता है, जिस प्रकार से यहां दिया था 2 का 2 का 4 का दे सकता है, 3 का दे सकता है। हालांकि कम प्रश्न बनते हैं भाग के लिए, लेकिन फिर भी अपने को तैयार रहना। क्लियर है। वहीं दूसरा हम देखें तो भाग के नियम के साथ प्लस और माइनस के नियम भी मिश्रित हो जाते हैं बच्चों।
भाग के नियम के साथ प्लस माइनस के नियम भी मिश्रित हो जाते हैं, गुणा के नियम भी मिश्रित हो जाते हैं। यदि हम भाग के नियम के साथ प्लस का नियम देखें तो देखिए किस प्रकार से बनेगा प्रश्न। लिखा है आपके लिए 100, आगे लिखा है 20, लिखा है 26, 27 लिखा है, आगे लिखा है 9। तो बताइए आगे क्या आएगा। आपने देखा यहां 100 में 4 का भाग दिया, प्राप्त हुआ कितना। अब 20 से 27 प्राप्त करना है तो हमें प्लस कितना किया, हमने 7 प्लस किया, प्राप्त क्या हुआ 27 से यहां पर जो 9 प्राप्त हुआ है तो भाग कितने का दिया है, 3 का दिया है। यहां 4 का भाग था, यहां 3 का भाग है। क्लियर है। इसका मतलब 4 का भाग, 3 का भाग, 2 का भाग क्रम चल रहा है। यहां देखा उसने, हमने कहा कि यहां 7 प्लस किए थे, उसके बाद यहां हम कितने प्लस करें 9 में, ताकि जो हमारा ये वाला उत्तर प्राप्त हो। तो यहां पर 7 प्लस किया गया है, तो आप ऑप्शन विकल्प पर देखिए, विकल्प पर आधारित होगा, थोड़ा विकल्पों जरूर देख लें ऐसे प्रश्नों में। तो यहां हो सकता है उत्तर क्या हो, 16 हो, या हो सकता है उत्तर यहां पर जो है आपका 15 हो, वो विकल्प पर आधारित होगा। 15 किस प्रकार से हो सकता है, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर 4 का भाग दिया था फिर 3 का दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर पहले 7 प्लस किया हो फिर 6 प्लस किया, या फिर लगातार 7 प्लस, ये भाग का नियम तो ये चल रहा है लेकिन प्लस का नियम लगातार 7 चल, 15-16 आपका उत्तर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ माइनस के नियम की बात करते हैं हम, तो माइनस का नियम भी इसी प्रकार से यहाँ पर अप्लाई होगा कि जैसे आपने यहाँ पर प्लस किया था उसमें माइनस हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि आपने लिखा है 80, उसके बाद लिखा है 20, उसके बाद लिखा है 16, तो आगे आपको बताना है क्या। अब आपने कहा कि सर यहां हमने 4 का भाग दिया तो 20 प्राप्त हुआ, माइनस कितना किया है, यहां पर माइनस हमने 4 किया, 16 प्राप्त हुआ है। अब बात यह है कि यहां क्या आने वाला है, यहां 4 का भाग दिया, -4 किया, तो अब आप कितने का भाग देने वाले हो, 4 का भाग देंगे। बाकी फिर भी मैं कह रहा हूं विकल्प पर आधारित हो, यहां संख्या के आधार पर 4 का ही भाग जाएगा। यहां हो सकता है पॉइंटों में यदि विकल्प हैं तो 3 और 5 का भी एक बार दे, यदि पॉइंटों में विकल्प हो 3 और 5 का भाग देगा। क्लियर है। लेकिन यहां हम देखें 4 का भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, हमें 4 ही प्राप्त। उसके बाद यदि आपसे यहां ये पद और पूछता है तो आपको यहां से माइनस वापस कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, उत्तर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा बोर्ड मास का नियम था ये पूरा होता है, और इसी के सारे जो प्रश्न आपने बात की है, हालांकि हम सभी प्रश्नों की हम बात करेंगे, अभ्यास प्रश्नों में जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, ये जो क्लासें हैं आपकी, ये केवल आपको सिखाने की, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने से संबंधित क्लासें हैं। जब आप इन पूरी क्लासों को देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर है। प्रश्नों को बनाइए खुद, मत बुक की सहायता लीजिए, मत किसी सीरीज की सहायता लीजिए, आप खुद बनाना प्रश्नों को सीखिए, और उसके बाद जो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखिए कि किस प्रकार के उसमें प्रश्न बन रहे हैं। तो आपका निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि अब हमारा कॉन्सेप्ट जो पूरी तरह से क्लियर है, दुनिया का कोई भी प्रश्न हमारे सामने आ जाए सभी को आसानी से हल करें। धन्यवाद।